नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सजनाराम CR मैथ्स पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, जो कि कक्षा 9 विषय गणित का प्रश्न संख्या 2 दे रखा है। x की घात 3 माइनस a x की घात 2 प्लस से x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी प्यारे विद्यार्थियों, शेषफल ज्ञात करना है अपने को और भाग देना किसका, x माइनस 1 का किसमें देना है, इसमें। प्यारे विद्यार्थियों, जब कम नंबरों का प्रश्न हो तो पूरा भाग देना, ये बड़ी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा करना है। और मेथड जो मैंने 2.3 का जो पहला प्रश्न में अभ्यास में करवाया था उसी के समान अपनाना है। यानी कि जो भाज्य से भाजक है उसको 0 के बराबर कर दो और जो x का मान है वो उस भाज्य में रख दो और जो आएगा वो शेषफल ही आएगा। तो उसी के सेम मेथड नियम को फॉलो करते हुए इसी को करेंगे। यानी x माइनस a बराबर 0 कर दो। यानी जहाँ से x बराबर माइनस में a था, बराबर की साइड में प्लस में a, यानी x बराबर a हो गया। जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख दो। यानी कि a की घात 3 माइनस a, जहाँ x है वहाँ a रख दूँ, a की घात 2 प्लस से जहाँ x है वहाँ a रख दूँ माइनस a। जब a की घात 3 है तो a को आपस में 3 बार गुणा करने पर a की घात 3, a और a की घात 2 से गुणा किया तो a की घात 3 प्लस 100 को a से गुणा किया तो 100 माइनस a। यानी कि ये प्लस में a की घात 3 है और ये माइनस में a की घात 3, आपस में कैंसिल और प्लस माइनस घटना और बड़ी संख्या मतलब 6 में से 1 गया तो पीछे क्या बचा, 5 है। यानी कि शेषफल रूप में क्या आ गया अपने को पास, 5 से शेषफल आंसर के रूप में। यानी जब इसमें x माइनस a का भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 5a। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न समाप्त और 2.3 का अंतिम और यानी कि लास्ट तीसरा प्रश्न देखेंगे अपन। अगर आप नए हैं तो याद दिला दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन रूप में सूचना पहुंच जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न दे रखा है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x की घात 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। प्यारे विद्यार्थियों अपने को पता करना है 7 प्लस 3x, 3x की घात 3 प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। सेम मेथड है प्यारे विद्यार्थियों, गुणनखंड है या नहीं पता क्या करना है। जिसका अपने को पता करना है कि गुणनखंड है नहीं तो उसका अपने को क्या कर देना, बराबर में 0 और x का मान प्राप्त करना वहां से। और जिसका है या नहीं उसका पूछा है, उसके अंदर x का मान रख दो और अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो वो गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आए तो नहीं होगा। यानी कि 7 प्लस 3x बराबर 0 कर दूं। यहाँ से x का मान प्राप्त करना है तो 3x प्लस में 7 है, बराबर के उस साइड माइनस में 7 और x बराबर माइनस 7 बट्टे, यानी कि ये गुणा में था 3 तो यहाँ भाग में गया बराबर उस साइड में। यानी कि जहाँ x है वहाँ माइनस 7 बट्टे 3 रख दूँ, इस जिसमें हम गुणनखंड है यानी जिसका पूछा है उसमें। यानी कि 3x की जगह माइनस 7 बट्टे 3 का 3 प्लस 7 और जहाँ x है वहाँ माइनस 7 बट्टे 3। प्यारे विद्यार्थियों अब 3 तो है ही और माइनस 7 बट्टे 3 को आपस में 3 बार गुणा करना, यानी कि माइनस 7 बट्टे 3 गुणा माइनस 7 बट्टे 3 गुणा माइनस 7 बट्टे 3 प्लस, देखो अब डायरेक्ट यहाँ तो गुणा ही करना है, प्लस और माइनस, माइनस 7 को 7 से गुणा करने पर 49 और 3 का 3। यहाँ पे अपने को गुणा करना, जब माइनस 3 तो है ही कोष्टक के अंदर, माइनस और माइनस गुणा होने पर प्लस, प्लस को माइनस से गुणा किया तो वापस माइनस आ गया। यानी कि माइनस में 7 को 7 से गुणा करने पर 49
और गुणपद 7 को जब अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 343, और अपॉन में 3 को 3 से गुणा करने पर 9, और 9 को फिर 3 से गुणा करने पर 27, तो बटे में 27 माइनस गुणपद 7 बटे 3, यानी कि इसमें कैंसिल हो जाएगा। 3 का 27 में 3 का एक बार और यहाँ पे 9 बार, यानी कि माइनस 343 बटे 9 माइनस गुणपद 7 बटे 3। इसका लसअप लेंगे, लसअप के रूप में 9, तो 9 का 9 में एक बार और 1 को गुणा किया 343 से, तो माइनस 343 माइनस 3 का बड़ा 9 में 3 बार, 3 को फिर गुणपद 7 से गुणा करना है, यानी कि गुणपद 7 मल्टीप्लाई 3 में 27, 2 12 और 14, 3 का 9 और 3 27, 2 7 12 और 14 147, और माइनस माइनस यानी समान चिन्ह तो जुड़ेगी और चिन्ह भी वही रहेगा, तो माइनस में को जोड़ना है। 7 और 3 10, मसल 1, 8 और 1 9, और 3 और 1 4, यानी 490 अपॉन 9, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि माइनस में 490 बटा 9 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है तो गुणनखंड नहीं, अगर 0 के बराबर होता यानी कि जो आंसर 0 आता तो गुणनखंड होता, इसलिए ये गुणनखंड नहीं है। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 2.3 का तीसरा और अंतिम प्रश्न भी समाप्त होता है। इसी के साथ जो 2.3 प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, धन्यवाद।